इतिहास भावनाओं से नहीं चलता। इतिहास आंसू नहीं देखता, ना प्रार्थना सुनता है। इतिहास सिर्फ एक सवाल पूछता है, क्या तुम खुद को बचा सकते हो? अगर जवाब नहीं है तो इतिहास रुकता नहीं है, वह आगे बढ़ जाता है और सिर्फ पीछे रह जाती है कहानियां। कश्मीरी पंडितों की कहानी भी इसी नियम के तहत आती है। ये कहानी किसी धर्म या जाति को गाली देने के लिए नहीं है। ये कहानी एक ऐसी सच्चाई की है जो हर समाज के लिए चेतावनी है। कमजोरी की कीमत बहुत भारी होती है। अब कश्मीरी पंडितों की बात करें तो वो लगभग 4 लाख थे जिन्हें कश्मीर से बाहर जाना पड़ा, जबकि उन्हें डराकर धमकाकर और आतंकित करने वाले केवल 4000 हथियारबंद उग्रवादी थे। लेकिन इतिहास में संख्या ने कभी किसी को नहीं बचाया। अगर संख्या ही सब कुछ होती तो बड़ी भीड़ कभी नहीं हारती। सच ये है कि डरे हुए लाख लोग तैयार 1000 लोगों के सामने कुछ नहीं होते। भीड़ और शक्ति में फर्क होता है। शक्ति तब आती है जब लोग संगठित होते हैं, मानसिक रूप से तैयार हो और लड़ने का निर्णय ले चुके हैं। अगर लोग सिर्फ घरों में बंद हो, एक दूसरे की तरफ देखते रहे, इंतजार करें कि कोई आएगा और बचाएगा, तो संख्या सिर्फ एक भ्रम बन जाती है। सवाल यह नहीं कि उस समय कश्मीरी पंडित क्यों नहीं लड़े, सवाल यह है कि उन्होंने सदियों पहले लड़ना क्यों नहीं सीखा। जब किसी समाज में पीढ़ी दर सिर्फ पढ़ना, लिखना और पूजा करना सिखाया जाए और शरीर और साहस और आत्मरक्षा को बेकार समझा जाए, तो समाज के हाथ धीरे धीरे कमजोर हो जाते हैं। मानता हूं कि ज्ञान जरूरी है, शास्त्र भी जरूरी है, लेकिन बिना शक्ति के पर्याप्त नहीं है। अगर दिमाग तेज हो लेकिन हाथ कांपते हो तो संकट के समय दिमाग भी काम नहीं करता। इतिहास में एक समय ऐसा भी था जब एक महान संत सिख गुरु तेग बहादुर जी ने इन कश्मीरी पंडितों के लिए अपना बलिदान दे दिया ताकि दूसरों की आस्था बच सके। वह बलिदान सिर्फ श्रद्धा के लिए नहीं था, वह एक संदेश था, अब तुम्हें खुद मजबूत बनना होगा। लेकिन अगर बलिदान को सिर्फ याद किया जाए और उससे सीखा ना जाए तो प्रेरणा नहीं, सिर्फ कहानी बन जाती है। अब कश्मीर का कल्चर लंबे समय तक ऐसा रहा है कि देवताओं की पूजा, उनकी लंबी लंबी स्तुतियां, मंत्र और अनुष्ठान जीवन का केंद्र बन जाते हैं। आस्था गहरी थी, श्रद्धा सच्ची थी, लेकिन उसी आस्था के साथ ताकत, तैयारी और आत्मरक्षा की सोच धीरे धीरे पीछे छूटती चली गई। अब ये मान लेना कि देवता स्वयं आकर घर की रक्षा करेंगे, इतिहास में कभी सच नहीं हुआ। ये सिर्फ भावनाओं में बहकर पाली गई एक बचकानी उम्मीद है कि कोई चमत्कार होगा, कोई आएगा और हमें बचा लेगा। लेकिन वास्तविक दुनिया में जो खुद खड़ा नहीं होता उसे कोई नहीं बचा सकता, ना देवता, ना व्यवस्था, ना इतिहास। क्योंकि आज तक किसी देवता ने तलवार उठाकर हमला नहीं रोका, किसी मंत्र ने बंदूक को नहीं रोका। आस्था मन को मजबूत करती है लेकिन दुश्मन को नहीं रोकती है। जब पूजा जीवन का केंद्र बन जाए और आत्मरक्षा को अनावश्यक समझा जाए तो समाज अंदर से निहत्था हो जाता है। फिर संकट के समय वही समाज पूछता है, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? एक और भ्रम यह रहता है कि हम पढ़े लिखे हैं, हमारे साथ ऐसा नहीं होगा। लेकिन इतिहास में सबसे पहले विद्वानों को ही चुप कराया जाता है, क्योंकि जो सोचता है वही सवाल करता है और सवाल करने वाले हमेशा पहले निशाने पर होते हैं। ज्ञान तभी बचता है जब उसके पीछे ताकत खड़ी हो, वरना किताबें जलाई जाती है और शिक्षक डराए जाते हैं। सबसे बड़ी भूल ये मान लेना होता है कि कोई और आकर बचा लेगा। राज्य, सरकार, व्यवस्था, ये सब जरूरी है, लेकिन जो समाज अपनी पूरी सुरक्षा किसी और के भरोसे छोड़ देता है वो एक दिन खुद को अकेला पाता है। इतिहास में संकट कभी नोटिस देकर नहीं आता, वह अचानक आता है और वही बचते हैं जो पहले से तैयार होते हैं। इतिहास ये नहीं पूछता कि तुम कितने मासूम और शांत थे, ये नहीं पूछता कि तुम कितने धार्मिक थे, ये सिर्फ देखता है तुम तैयार थे या नहीं। अगर नहीं थे तो इतिहास आगे बढ़ जाता है और पीछे रह जाती है एक दर्दनाक याद। ये कहानी किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं है, ये हर समाज के लिए चेतावनी है। आस्था रखो लेकिन ताकत भी रखो, ज्ञान रखो लेकिन साहस भी रखो, पूजा करो लेकिन आत्मरक्षा भी सीखो। क्योंकि जो समाज खुद को बचाना नहीं सीखता उनकी कहानी कोई और लिखता है। और अब ये सारी बातें कश्मीरी पंडितों को बुरी लग सकती है, लेकिन सच हमेशा कड़वा ही होता है। सच ये है कि आप लोगों ने बहुत समय व्यर्थ की बहसों, भावनात्मक बातों और आत्मसंतोष में गवाया है। जिस दिन गुरु तेग बहादुर ने बलिदान दिया उसी दिन आपके पूर्वजों को समझ जाना चाहिए था कि अब सिर्फ आस्था काफी नहीं है, किसी ना किसी तरह की तैयारी जरूरी है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब समय आया, जब आपकी जमीन से आपको खदेड़ा गया तो आप बिना लड़े, बिना प्रतिशोध किए भाग गए। आज मीडिया आपको सिर्फ एक शोषित समुदाय के रूप में दिखाता है ताकि भावनाएं भड़के, ताकि लोगों में गुस्सा पैदा हो। लेकिन असल बात पीछे छूट जाती है और वो ये है कि जो समाज खुद को बचाने की तैयारी नहीं करता वह सिर्फ सहानुभूति का पात्र बन जाता है।